हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे कैंडिडेट जो मेरे चैनल पे पहली बार आएँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले। और मेरे चैनल के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आती हैं या जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की वैकेंसी आती हैं, टीजीटी पीजीटी की, केवीएस की, एनवीएस की, एयरफोर्स स्कूल्स की, आर्मी की या सैनिक पब्लिक स्कूल की, उन सभी का नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मिलता है। तो कवर करते हैं बिना देर के ये वीडियो। और नोटिफिकेशन जारी हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को, तो देख सकते हैं। और ये जो है अप्लाई होना शुरू हो गई है और परमानेंट पोस्ट है जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इनवाइटेड फॉर द पब्लिक एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट लिंक। तो देख सकते हैं इसी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है। फॉर एलिजिबल कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द अकेडमिक पे लेवल 10। तो देखिए, सेवन्थ सेंटर पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज द लास्ट डेट और रिटर्न एप्लीकेशन द 2 वीक। तो ये जो जारी हुआ था 26 को जारी हुआ है, तो आप 15 दिन के अंदर इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ उसको 10 या 12 नवंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ परमिशन ऑफ द एडमिन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था न्यूज़पेपर में, उस दिन से आप 15 दिन के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, हम सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज और किस किस सब्जेक्ट में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है वो कवर करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं बॉटनी में। तो बॉटनी में टोटल पोस्ट है 5 है, जिसमें से एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। बात करते हैं केमिस्ट्री में टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें से ओबीसी की 2 हैं और 1 जनरल की है। कॉमर्स में टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 एससी की है, 2 जनरल की हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 ओबीसी की और 1 जनरल की है। इकोनॉमिक्स में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 जनरल की और 1 पीडब्ल्यूडी की है। और इंग्लिश में टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं। ज्योग्राफी में 3 पोस्ट हैं, एक एससी की है, एक एसटी की और एक ओबीसी की है। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में 2 पोस्ट हैं, एक एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। मैथमेटिक्स में टोटल 3 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट हैं, और जिसमें जो है हमारा एक ओबीसी में है और 2 जनरल में है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक ओबीसी है और एक जनरल की पोस्ट है। फिजिक्स में टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एससी है, एक ईडब्ल्यूएस है और एक जो है जनरल है। पॉलिटिकल फिजिक्स में 3 पोस्ट हैं, एक एससी है और एक ईडब्ल्यूएस है और एक जनरल है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। संस्कृत में 1 पोस्ट है, वो एसटी की है। जूलॉजी में टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एससी की है, एक ओबीसी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं और एक जनरल की है। तो ये रही थी हमारी जो है टोटल जो है 14 सब्जेक्टों में जो है टोटल पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ आपने, और प्लस आप नेट हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप अगर नेट हैं प्लस पीजी हैं तो 55% मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की क्या रहने वाली है। देखिए, क्या करना है आपको, द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस द सर्चिंग गाइडलाइंस एंड एक्ट विद द प्रोफार्म एटीसी अवेलेबल द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप इसकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सारे जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का सब कुछ मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन द पब्लिश क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस द क्लोजिंग डेट द पब्लिश। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दे रखा है उसको एग्ज़ाम जो डेट है उसको ख़त्म करने से पहले पहले, सॉरी, अप्लाई करने से पहले पहले आप कर दें। कभी जो अगर डेट निकल जाए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फीस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देख सकते हैं 500 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और नो एप्लीकेशन फीस रहेगी चार्ज फॉर अपार्टमेंट द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी वुमेन। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं 500 रुपये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए होगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो ऑल कैटेगरी वुमेन है, उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है देख सकते हैं आपके। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 था उसकी तरफ। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने क्वालिफिकेशन की बात करी तो वो ये है पीजी की वो 55% मार्क्स के साथ प्लस नेट है, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो ऐसे कैंडिडेट हैं, देखिए, जो पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है, तो उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो है
रहेंगी। अलावा में जो 500 टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें से अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो आपको भी जो है नेट सेट से छूट मिलेगी, ऐसा कुछ इन्होंने कहा होगा इसमें। तो गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो 2009 से के पहले की पीएचडी हैं, जो उसमें ये कह सकता है, देखो दो सेकंड पॉइंट में 2009 से पहले के जो पीएचडी कैंडिडेट हैं उन्हें नेट सेट से छूट मिलेगी। तो वो भी अगर पीएचडी है, नेट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर 2009 से पहले के वो पीएचडी होने चाहिए। तो देखिए ये जो है देख सकते हैं गाइडलाइन द सचिंग शॉर्ट लिस्टिंग इन द कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे तो ये इस तरह से इनका जो आपका स्कोर बनेगा। तो ग्रेजुएशन में अगर 80 से ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हैं आपके तो 21 नंबर मिलेंगे, और 60 लेस देन जो आपके पास अगर 18 के बीच में तो 90 नंबर मिलेंगे। तो अपना जो स्कोर है वो ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके कितने परसेंटेज और किसके बीच में आ रहे हैं, तो वो नंबर आप दे सकते हैं। अगर एमफिल हैं आप 55% और 80 के बीच में तो 5 नंबर मिलेंगे, और 60 से आप ऊपर है आपके तो 7 नंबर मिलेंगे। पीएचडी तो 25 नंबर मिलेंगे। नेट और जेआरएफ है आपके, यानी जेआरएफ है तो 10 मिलेंगे, और नेट है तो 8 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पेपर में पब्लिक यानी कि 3 रिसर्च पेपर करेगा, अगर 2 रिसर्च पेपर है आपके पास तो 6 नंबर लगेंगे। देखिए रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स द रिसर्च पब्लिकेशन पर द प्रीप्राइड ऑफ द यूजीसी के लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि यूजीसी के लिस्ट जो है उसमें आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस 2 मार्क्स द 1 ईच, यानी 5 ईयर का 10 मार्क्स मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार हैं आपके पास, तो आप इसमें 3 नंबर मिलेंगे। स्टेट लेवल का आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो टोटल अगर बात करें एमफिल पीएचडी की 25 नंबर, नेट जेआरएफ के 10 नंबर और इसके 3 नंबर मिलेंगे। टोटल स्कोर की बात करी जाए तो आपका जो हो जाएगा ये 100 नंबर का हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अकेडमिक जो है तैयार की जाएगी, आपके पास शॉर्ट लिस्ट करने को उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले।